computer. So this is day five. This is our 5 days of what we will learn in this 5 days of inner work, which is only related with groundedness, with more about creating a strong reality. बहुत बार ऐसा होता है कि देर इज वन टर्म इन गेम कॉल्ड सूडो अल्फा. सूडो अल्फा मतलब अंदर से खोखले ही होते हैं, बाहर ऐसे दिखाते हैं कि इनका रियलिटी कितना स्ट्रांग है, लेकिन जैसे जैसे उनके साथ में समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, वी कम टू नो अंदर से पूरे खोखले. एक मैं एग्जांपल बताता हूँ. मैं मेरे फ्लैट पे एक पर्सन आया था, काफी ऐसा हट्टा खट्टा, लाउड वॉइस, काफी बातें बातें करता था. और फिर उसके गांव से कोई तो भी था, वो उसको छोड़ के चले गया. फिर वो पैनिक होने लग गया. अरे नहीं नहीं, वो मेरे घर पे फोन लगा के बता देगा ना यार, ये निकल गया मेरे को बगैर बताए. और फिर रोना शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया. मैंने बोला व्हाट अ मैन चाइल्ड ही इज यार. 3 या 4 घंटे पहले इतना कूल लग रहा था, सबकी रियलिटी को डिक्टेट कर रहा था. थोड़ा सा सिचुएशन क्या हिल गई लाइफ में, रोने लग गया बेचारा. सेम इट शुडंट बी यू, बिकॉज कुछ लोग सिर्फ बाहर बाहर से ही रियलिटी क्रिएट करते हैं. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. आई वॉज इन पुणे. तो पुणे में आया था मैं, एमआईटी कॉलेज के पास में सब स्टूडेंट वगैरह बाकी दोस्त वगैरह मिलने आए. तो एक गेमर था, और उसने एक सेट ओपन किया, सेट हो गया. तो मेरा स्टूडेंट बोलता है भाई इसका तो बहुत खतरनाक गेम है. मैं मैं बोला भाई ये जो तुम देख रहे हो, और हम दुर्गा कैफे के पास में वगैरह थे, तो उसका वो सेट हुक हो गया होगा, क्योंकि उसने वो पेडेस्टलाइजिंग ओपनर डाल दिया. ए आई, आई सॉ यू फ्रॉम देयर एंड यू लुक क्यूट, ब्ला 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 ब्ला. मैंने बोला अच्छा तुमको क्या लग रहा है अभी? तो वो बोला यार इसको तो बहुत भयानक गेम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा. मैंने बोला रियलिटी क्या है? तो वो बोले तुम समझ पा रहे हो तुम्हारे आंखों के सामने क्या हो रहा है, तुमको क्या सच लग रहा है? तो वो बोला ऐसा नहीं है. मैंने बोला देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आएगा, वो सेट छोड़ने के बाद में तुम मुझसे ही पूछ लेना कितने क्लोज हुए. फिर बंदा बंदा बोला यार कुछ नहीं हुआ, ऐसा ऐसा ये वो 6 साल से गेम कर रहा हूँ. मैंने बोला देखो दादा, एक ऐसी होती है रियलिटी, जो बाहर से दिखता है वो जरूरी नहीं है ऐसा होता है. तो फिर मैंने बोला देखो यार, अब चलो मैं तो कोच हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा हाई स्टेटस मेरे पास में है. सेकंड हाई स्टेटस शायद सचिन भाई के पास में होता है, लेकिन उसके अलावा किसका एक्चुअल गेम स्ट्रांग है, रियलिटी स्ट्रांग है? तो वो सोच में गिर गया. मैंने बोला देख, जो सबसे कम बात कर रहे हैं, तो अश्विन भाई बड़े शांत थे वहां पे, ऐसे शान शान बैठे थे. मैंने बोला नहीं भाई, इसका रियलिटी बहुत स्ट्रांग है. भले अभी तेरे को उसको देख के लग रहा होगा कि ये जब से आया है तब से एक शब्द नहीं बोला है, इंट्रोवर्ट है, शाय है, पर ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट नेसेसरी सम टाइम, क्योंकि बाहर से रियलिटी सुडोनेस से ज्यादा बातें करके, ज्यादा हाइप करके, थोड़ा सा टोनालिटी आवाज बढ़ा के, थोड़ा सा बक 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 बातें करके रियलिटी स्ट्रांग कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से उतनी स्ट्रांग रियलिटी है. What we do is focus on our inner game. We want to create the original reality, what is within, and that's our primary goal. तो इसलिए we said that we are doing self discovery meditation. Self discovery meditation is non guided meditation where we listen and observe the thoughts. Thoughts will come and go. Thoughts will come and go. But होता यह है, मेडिटेशन में काफी एक भंग अवस्था आती है कि जहां पे आपके साथ में कुछ गलत भी हो रहा है तो इतना आपको हिट नहीं मारता, और आपके पास में सही भी हो रहा है तो आप ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होते. तो स्टोइकिज्म वाला थोड़ा सा फिलोसफी, पर इतना डिटेल में नहीं जाता. इस बात को हम समझे कि हमारे काम की चीज क्या है. तो आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो बोल रहा था कि यार भाई वो मेरे को टेक्स्ट दिखाते हैं, और लड़कियों के साथ में फोटो वोटो दिखाते हैं, मेरे को बहुत ये लगता है. मैंने बोला ब्रो, हाउ डू यू थिंक दैट रियली मैटर्स? फिर तो तुम्हारा अपना खुद का रियलिटी नहीं है ना, क्योंकि तुम उस दिखावा में, उस अट्रैक्शन में अटक जाते हो और इनसिक्योर हो जाते हो. बिकॉज अदर्स पीपल
रियलिटी इज अफेक्टिंग यू, मेक श्योर हमारा अपना रियलिटी इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा हमको लगे ना कि बाहर क्या हो रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करते हैं तो यू नो देर इज वन डार्क फेज ऑफ मेडिटेशन। किए जा रहे हैं और पता ही नहीं क्यों किए जा रहे हैं। ये बहुत डार्क ट्रैप होता है। उससे बेटर होता है फिर थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन। एटलीस्ट गाइडेड में कोई बैकग्राउंड में गाइडेंस तो चलता है, ये करो ये करो ये करो। सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन में एक बहुत गंदा ट्रैप ये होता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके ब्लॉक्स क्या है। सी मेडिटेशन विदाउट नॉलेज एंड विदाउट इंटेलिजेंस कीप यू लॉर्ड इन द डिल्यूजन। बहुत एक डार्कर जोन में लेके जाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 30-30 शिविर किए हैं, 8-8 10-10 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, और उनसे बड़े शिट लोग नहीं, उससे बेटर लोग हैं नॉर्मल लोग। तो इसलिए हमने कहा था कि फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर ऑफ आवर ब्लॉक्स। इफ ब्लॉक्स आर देयर, मेडिटेशन बहुत लंबा टाइम लगा देगा। दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो आपका काम है आज, कल, परसों और फ्राइडे, वी आर गोइंग टू impart with one of the technique called, it is help for cleansing the blocks, that is Ho'oponopono, sorry, that is EFT। EFT अगर आपने किया हो, आजकल तो काफी ट्रेड हो गया है EFT के बारे में कि क्या होता है EFT, कैसे होता है। तो अगर आप YouTube पे भी वीडियोस डालोगे तो ढेर सारे मिलेंगे, ये EFT वो EFT, इसमें EFT वो EFT। तो मेरा EFT का इंट्रोडक्शन तो मुझे तो पहले बहुत फालतू लगा, सूडो साइंस लगा। फिर मैंने रिसर्च भी किया उसके ऊपर, तो मुझे लगा यार ये तो फालतू बंडलबाजी लग रही है। यहाँ टैप करो, वहाँ टैप करो, वहाँ टैप करो। तो मेरे को पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कन्विक्शन नहीं आया, ऐसा लग रहा था यार ये कुछ तो भी बंडलबाजी है, एक नई लेवल की स्पिरिचुअलिटी जिसको साइंस से जोड़ दिया। बट बाद में जब करता गया धीरे धीरे कन्विक्शन आया, तब चीजें समझ में आई। मैं कुछ तुमको पीडीएफ्स दिखाता हूँ। पहले तो आपको आपके ब्लॉग्स के साथ में अवेयर होना है। भाई मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा थैंक यू भाई। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये देखो, तरह तरह के लोगों को तरह तरह के कुछ 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 तरह के ब्लॉग्स होते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है हमारा क्या ब्लॉग है। और ये ब्लॉग कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देखा गया है सिर्फ 10 तरह के ब्लॉग होते हैं। ये 10 में से ही कोई ना कोई मेंटल इशू है। जैसे ब्लॉग्स एक्सपीरियंस से भी तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज शॉर्ट, आई गॉट रिजेक्टेड बाय गर्ल हु वॉज टॉल। मे भी उसका टॉल का ज्यादा प्रेफरेंस होगी और हमारे और उसके हाइट के बीच में बहुत डिफरेंस होगी। तो ऐसा फिर मैंने बोला एक बार हो गया, 2 बार हो गया। तो क्या होता था, ऐसा करके करके मेरे को है ना बहुत सारे लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया जो टॉल थी। तो मेरा एक मेंटल ब्लॉक बन गया कि इवन एवरीथिंग इज गोइंग राइट, स्टिल आई वोंट बी एबल टू टेक द थिंग्स फर्दर बिकॉज आई एम शॉर्ट एंड शी इज टॉल। मेंटल ब्लॉक जो आया है एक्सपीरियंस से। कुछ ब्लॉक्स आते हैं फैमिली से, कुछ आते हैं शेम से, कुछ आते हैं एंजाइटी से, कुछ आते हैं गिल्ट से, कुछ अपने ही लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, प्री कंसीव नोशन जिसको कहते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है आपके कौन से। ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, इसका प्रिंट आउट ले लेना भाई। ये देखो, हमको हमको सिर्फ ब्लॉग्स देखने हैं डेटिंग से लेके, वुमन से लेके, सेक्सुअलिटी से लेके, कंपटीशन से लेके, ये सब चीजें। पर हमको पहले डिस्कवर करना है हमारे ब्लॉक्स कैसे हैं। नहीं तो पता चल गया पेट में अल्सर था और इलाज दिमाग का करा रहे थे, तो दैट वोंट हेल्प। जैसे ये कुछ ब्लॉक्स हैं। एक होता है फियर। जैसे मुझे तो बहुत फियर रहता था, मुझे ये फियर रहता था कि यार मैं मार खाने से नहीं डरता हूँ,
मार तो मैंने बहुत स्कूल में खाया है, लेकिन साला अगर मैं पकड़ा गया और कुछ कांड हो गया कोल्ड अप्रोच करते करते और घर पे बात चली गई, तो मेरे पापा को है शुगर, मेरी मम्मी को है बीपी, और वो एकदम इमेज कॉन्शियस लोग हैं मराठी लोग, जमीन से जुड़े हुए, उनके लिए ये सब बहुत बड़ा टैबू, बहुत बड़ा इशू। तो मेरे को वैसा अगर सीन हुआ भी नहीं है, वो मेंटली वही चीज खाई जा रही है, वही अड़क रहा हूं मैं, उसका एक फियर बहुत ज्यादा, अनकॉन्शियस अनडेवलप्ड फियर। आज नहीं है बट पहले बहुत था। या फिर किसी को रिजेक्शन का फियर होता है, किसी को ऐसा फियर होता है कि लोग देखेंगे, ऐसे कुछ फियर्स, इमोशन, इनसिक्योरिटी। हर एक पर्सन को इनसिक्योरिटी होती है। मुझे मेरे लाइफ में मेरे शॉर्ट होने के लिए बहुत इनसिक्योरिटी, इतनी इनसिक्योरिटी, माइंड की बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई है। बचपन से जिस भी ग्रुप में जाओ मैं ही सबसे शॉर्ट होता था, तो शॉर्ट होने की वजह से मैं कभी लीड भी नहीं लेता था। मुझे यहाँ तक कोचिंग में आने के लिए, जब मैं कोचिंग में आया ऑलरेडी मैं 7-8 बूट कैंप दे रहा था, बट कोई कोई मेरा स्टूडेंट मेरे से टॉल है, साला भले जिंदगी में एक सेट ना करे, भले भले वो कभी जिंदगी में डेट पर ना गए, अनकॉन्शियस एक ब्लॉक रहता है कि मुझे लगता था ये मेरे से हाई वैल्यू है, क्यों? क्योंकि इसका हेड ज्यादा है। इनसिक्योरिटी, ये एक मेंटल ब्लॉक था। तो जिस तरह मैं कम हाइट वाले स्टूडेंट को एकदम थोड़ा सा डोमिनेट करके, थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा ये करके बोलता था, जा जा, यू हैव टू डू इट ब्रो, तू ये है क्या, मैं टॉल लोगों को नहीं करता था। अनकॉन्शियस वो इनसिक्योरिटी कि भाई, फियर, लैक, ये लैक भी इसी तरह का था। लैक ये था कि मेरे लिए तो लैक ये था कि भाई नॉलेज नहीं है, भाई कुछ आता ही नहीं मुझे, लीड नहीं ले सकता, मेरे को समझ ही नहीं रहा है कि कुछ तो भी कमी है मेरे में, ऐसा हमेशा लगता था। और ये फिगर आउट नहीं होता था कमी क्या है। तो कमी में ढूंढता था, एक तो हाइट में, एक तो कल्चर में, एक तो इंग्लिश में, एक तो एन नंबर ऑफ होता है। जेलिस, अभी एक पर्सन को था भाई सिर पे बाल ही नहीं, मैं बोला अभी नहीं है तो नहीं है भाई, तू क्या करेगा? एंड ब्रो फॉर दैट रीजन ही डिडंट एनरोल फॉर कोचिंग। नहीं नहीं भाई, मैं पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो करूंगा। अरे मैंने बोला भाई उसमें कुछ गलत नहीं है कराना, लेकिन इतना ऑब्सेस्ड होना उसके लिए। भाई वाला में भी हमारे हमारे 4 स्टूडेंट है, चारों के सिर पे एक बाल नहीं है, और उनको देख के लगता भी नहीं उनको उसकी फिक्र है कोई। अरे हाँ हाँ भाई, हाँ भाई तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया मैंने। हाँ, उनको देख के लगता नहीं है। एक शामिन भाई है, विश्वा भाई है, एक 4-5 है, भाई उनको देख के लगता भी नहीं उनको कोई दिक्कत है उससे। तो ऐसा होता जेलेसी, मुझे तो जेलेसी बहुत, सबसे ज्यादा जेलेसी मुझे उन लोगों से होती थी जिनको साला बगैर किए कुछ मिलता है। जेलेसी ही जेलेसी। किसी को अपने एक्स के करंट बॉयफ्रेंड से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपको फिगर आउट करना है। फिर एंगर, एंगर, मुझे सबसे ज्यादा एंगर क्या था पता है क्या? इमोशन यहाँ पे फियर लिखा है, लेकिन ये वाला देख लेना भाई, ये इमोशन, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हो गई। एंगर, एंगर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था अपने आप के ऊपर, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में क्या ये है, मैंने इतना सारा समय बर्बाद कर दिया, ये वो। और कभी कभी लोगों पे भी आता था गिल्ट। गिल्ट ये था मेरे को, गिल्ट तो ये था भाई, मैं कमिटमेंट बना लेता था, जैसे वो नो फैब वगैरह का वो निकला था, तो नो फैब के चक्कर में ऐसा था कि मैंने सोचा कि अभी तो मैं करूंगा ही नहीं, ये नहीं, ना मैं ड्रिंक पीऊंगा, ना मैं फूकूंगा, ना मैं पार्टी करूंगा, और 4 दिन बाद मैं फिर से वो बैक टू द वो वाला जोन, ऐसा गिल्ट। अरे रे यार मैंने कितना गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया मैं। गाइस, ये आपको इमोशंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फियर वियर लिखा है, लेकिन ये वाला नंबर वाला देखना आपको, शेम। शेम भाई, आ, मुझे याद है शेम कहाँ से आया था मेरे अंदर। मेरे को ऐसा लगने लग गया था जब मैं कोल्ड अप्रोच वगैरह करता था, तो मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को अवॉइड करने लग गया था।
तो जब मैं एफ सी में घूमता था तो उसमें क्या है ना, एक बार क्या हो गया, मैं वो हमेशा एक किताब वगैरह रखता था मेरे बैग में, और बैग रख देता था इधर बुक कैफे वगैरह पे वहां पे, और फिर घूमता था। तो एक दिन, और मैं दोस्तों को अवॉइड करता था मेरे कॉलेज के वगैरह, क्योंकि इनके साथ क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो एक दिन मैं बस अप्रोच अप्रोच कर रहा था, तो मेरे कॉलेज का एक पर्सन था धीरज, उसने मेरे को पकड़ लिया। और फिर वो दोस्तों को बताता है, अरे राज भाई आजकल अरे राज है ना, आजकल कुछ पागल पागल सा लग रहा है बोले। पता है तेरे को, मैंने उस दिन उसका पीछा किया बोले, और वो मेरे सामने ही सब तीन चार दोस्तों को बता रहे हैं। और वो ऐसे ही रैंडमली लोगों को भी एड्रेस पूछता है, कभी ये पूछता है। मैंने देखा बोले वो एक जन को पूछ रहा था वैशाली कहाँ है। फिर और भाई वो बहुत अजब लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो चार पांच लोगों के सामने बता रहा था, और वो भी मेरे कॉलेज के सोशल सर्कल के। अब मैं उसको कैसे बताऊं। तो मैंने बोला, झूठ झूठ ये बोला मैंने, नहीं वो प्रैंक्स वगैरह बनाने की मैं सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ता है, विच वॉज। और फिर मेरे को एकदम ऐसे शर्म आ रही थी वहां पे उनको मिलने से, उनको बात करने से। फिर कॉलेज का कोई देखता था अच्छे से भी बात करता तो मैं चुप जाता था, और कोई अगर मेरे पहचान का वहां से गुजर रहा है, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ शिट। लिमिटिंग बिलीफ्स, कभी कभी हमारे बिलीफ रियल नहीं होते हैं, लेकिन हम उसको ही मेंटल ब्लॉक बना देते हैं। आपको फिगर आउट करना है अपना, ये मत देखना भाई इमोशन, ये प्रिंट मिस्टेक है, फियर। मैं लगे दूसरा एक पीडीएफ भेज दूंगा। रिवेंज, रिवेंज और हेट। मुझे एक कॉलेज में एक लड़की पसंद थी, उस लड़की को किसी वो लड़की किसी और के प्यार में बहुत ही पागल थी। और लड़की का ऐसा बोलना था, मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ, तू बीच में मत आ। भाई मेरे को तो ऐसा रिवेंज और हेट हो गया था वो बंदे से, क्योंकि अरे साला बंदी उसके लिए पागल है, मैं क्यों अपने दिमाग में। दीज आर ऑल लोअर लेवल ऑफ इमोशंस दे होल्ड। भाई मेडिटेशन मेडिटेशन ये सब चीजें बहुत लेंदी है, इंपॉर्टेंट है। पहले आपको पता होना चाहिए आपका प्रॉब्लम कहाँ है। और जेनेटिक ट्राइट, अब जेनेटिक ट्राइट्स में ये है ना, मैं एमआईटी में था, तो हम अकोला, नागपुर, अमरावती, दिस इज विदर्भ रीजन, एंड विदर्भ रीजन इज कंसिडर्ड लिटिल बैकवर्ड एज कंपेयर टू पूना, मुंबई, एंड फ्रॉम अकोला एंड दैट स्मॉल टाउन। एंड हमारे पेरेंट्स की अगर लैंग्वेज देखोगे तो एकदम असल गांव की मराठी, तो वहां का एक्सेंट मेरे इंग्लिश में भी आता है। तो जब मैं एमआईटी में एक दो बार बोला, तो मैंने देखा कुछ लड़कियां हंस रही है, अरे ये कैसे बात करता है, अरे गांव से आया होगा, छोड़ छोड़। तो मुझे ये लगने लग गया कि मे बी आई कम फ्रॉम अ लोअर लेवल ऑफ जेनेटिक्स। और भाई कमाल की बात है, कैसे बाप प्रोफेसर है, माँ डॉक्टर है, पूरा खानदान डॉक्टर और प्रोफेसर से है, जस्ट बिकॉज दे आर। बट मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि एमआईटी में कैसा होता है ना, हवाबाजी बहुत चलती है, उनके पेरेंट्स एकदम हाई एक्सेंट में बोलेंगे, एकदम उनका लिविंग अलग रहेगा। और हमारे इधर तो भाई एकदम, मतलब अगर वो साला करोड़पति भी है तो वो टोपी लेके और गन लगा के घूमेगा। मतलब दिस इज हाउ द पीपल आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ, दे आर आइडल फॉलोअर ऑफ गांधी एंड सिंपल लिव इन हाई थिंकिंग। और मुझे ऐसा फील होने लग गया आई हैव लो जेनेटिक ट्राइट। बोले मेरे मेरे एक लड़की ने बोल दिया था, मेरे इसमें क्लास नहीं दिखता, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड फिगर इट आउट कि आपके कौन से हैं। अब इसको फिगर आउट करने का एक तरीका है, गाइज मेरा स्क्रीन दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। तो आपको आपके फिगर आउट करने हैं, मेरे नहीं। ये हो गया। ओके। हाँ, ये जेनेटिक ट्रायड आ गया। हो सकता है जेनेटिक ट्रायड आपके फैमिली का है, हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, माँ बाप के, माँ के और पिता के जो थिंकिंग पैटर्न है, वो आपके पैटर्न होते हैं। आप कभी अपने करीब वाले से पूछना कि तुम मेरे फैमिली को जानते हो, मतलब ऐसे आलतू फालतू किससे ये मत लेना, जिस पे आप ट्रस्ट और रिलाई कर सकते हो, और जो इंटेलिजेंट है उससे ही पूछना। तो
मेरे एक दोस्त ने बोला था, भाई तू तेरे मम्मी के ऊपर ही गया है पूरा का पूरा, तू भी एकदम हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इमोशनल ये होता है, मतलब अटैच हो गया तो सब कुछ दे देगा, और एकदम अगर नहीं पटा तो एकदम वहीं पे तमाशा शुरू कर देगा, लाइक लिटिल हाइपर एक्टिव लाइक माई मोम। और फिर मैंने एक ऑब्जर्व किया, हाँ ये पैटर्न मेरे मम्मी का है। मेरे पापा का पैटर्न था ऐसा कि बहुत कम, मतलब जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं करना, जल्दी ये नहीं करना, बैंक वगैरह में वो गवर्नमेंट बैंक ही प्रेफर करते हैं, प्राइवेट प्राइवेट बिल्कुल प्रेफर नहीं करते। तो मेरे अंदर भी वो ट्रस्ट इश्यूज आ गए कि पीपल, ये पैसा बहुत इससे खर्चा करना चाहिए। आइडेंटिफाई विच आर योर जेनेटिक ट्राइड्स, बिकॉज दोज बिलीव कीप अ स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको। If you want to date like woman like that, and you are nothing wrong with the family and conditioning and other thing, but if it is like, for example, if you are a, अभी कुछ ट्रायड्स तो मेरे में नहीं है, बट डेफिनेटली इफ यू आर सिंगल मदर रेस चाइल्ड, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इफ यू आर ओनली एल्डर सन एंड हु हैज बीन लॉट ऑफ प्रेशराइज्ड, एंड इफ यू आर द पर्सन जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है और उसको उस चीज के लिए डाला है, अरे तू बड़ा है तेरे को सेक्रीफाइस करने हो, ये क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनके फैमिली में बड़े थे। तो ये अगर ट्राइड्स है, जैसे मेरे मम्मी का ऐसा था कि मेरे मामा मौसी वगैरह सब डॉक्टर्स थे, तो मेरी मम्मी ही सब काम वगैरह करती थी, ये उनका सब कुछ पालन पोषण करती थी। जब मैं बड़ा हो गया तो आई वॉज ब्रॉट फ्रॉम सेम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, और मैंने ये देखा कि अचानक खुद होके ही सेवा करना, काम करना, मतलब अगर मेरे साथ में अगर विश्वा भाई है, विश्वा भाई को मदद नहीं भी चाहिए तो मैं जा रहा हूँ मदद करने। It comes from a little people pleasing behavior. So I thought these genetic traits have came from you. You have to identify yours. Conclusion. These are the example of struggle main face that shapes their emotional blocks and belief. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेडिटेशन है ना, इट्स लाइक सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं या गाइडेड कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी जड़ का प्रॉब्लम नहीं पता तो प्रॉब्लम है। टैपिंग प्रोटोकॉल ये तब काम करते हैं जब आपको असल जड़ पता है। तो ये असल जड़ कहाँ से पता करेंगे? तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, ये कुछ जगह है जहां पे हमको टैप करना है, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा ये स्टेप, आइडेंटिफाई योर पर्सनल लिमिटिंग बिलीफ, हुपोनोपोनो प्रेयर जो हमने सीखी है। और देखो ये मैनिफेस्टेशन वगैरह ये सब सेल्फ लव वगैरह ये तब काम करता है जब आपके अंदर इश्यूज नहीं है, क्योंकि जो कुछ होता है हमारे अंदर की रियलिटी से होता है। मैं जो बात कर रहा हूँ मेरे अंदर क्या बिलीफ फिल्टर्स लगे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि मैं आगे क्या बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी को बोल दिया, मतलब एक एक एग्जांपल देता हूँ, पीपल कुछ शब्द बोलता हूँ, शेर, तो एक एक कुछ तो भी आपको बोलना है उसको। अगर मैंने बोल दिया आ, गांधी, तो उसके ऊपर आपकी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। आपको बोल दिया क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, तो मेरे अंदर वो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा था तो उसकी एक रियलिटी आ जाएगी। मैंने बोला फादर, बाप, तो एक कुछ तो भी आ जाएगा। तो आपके अंदर क्या है, वो अगर बहुत ज्यादा अंदर कचरा भरा है, इफ यू नो आई से अबाउट सेक्स, ब्यूटीफुल वुमन, तो हो सकता है कोई बोले अरे कुछ भी बातें करता है क्या, देन यू हैव अ गिल्ट, सेक्सुअल गिल्ट। यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस। ये स्टेप वन है, पहला तो आइडेंटिफाई करो अपना पर्सनल बिलीफ। हुपोनोपोनो प्रेयर लेटिंग गो के लिए अच्छा है, फॉरगिवनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर बहुत शेम गिल्ट वगैरह है, बट ब्लॉक्स, ये चीजों के कुछ मेंटल ब्लॉक्स है, ये मेंटल ब्लॉक्स करने के लिए दैट इज वी डू ईएफटी। इट्स 9:33, 5 मिनट, और फिर वी विल सेट टू द मेडिटेशन एंड होपोनोपोनो प्रेयर, दैट्स 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन हम करेंगे। इफ यू आर जस्ट न्यू, अगर आपको कुछ नहीं पता ये सब चीजें ऑपरेट कैसी है होती है, तो 3 दिन का प्रोग्राम है यूट्यूब पे, वो देख लो, इंट्रोडक्शन टू इनर गेम, इसमें सब कुछ बताया है।
उसमें बताया मैंने कि गेम प्लान क्या होता है, आउटर गेम क्या होता है, इनर गेम क्या होता है। गो थ्रू इट। हाँ, ये कुछ जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो ये शीट भर लेना। नाउ आई कांट डू दिस बिकॉज, कुछ तो रीजन आएगा दिमाग में। आई कांट डू दिस, आई कांट डेट अ ब्यूटीफुल गर्ल who is a celebrity girl like Disha Patani because I don't have influencer, I don't match her standard. I think maybe I don't have that much of income to even enter into that venue. These are all conditioning and a story we create in our mind. Oh, I think that I am 5'2" and 5'3", and she is like 5'11". So it can be quite weird for her because my previous experience was like this. These are some mental level of things that you have to. I can't do this because. Write your personal reason that I can't do because. तो इससे your task is to write down 10 to 20 reasons why you are not good with women, क्योंकि ये आपको समझेगा आपकी रियलिटी क्या है। क्योंकि आगे आगे जब हम और बढ़ेंगे, फिर हम रोज ईएफटी करेंगे 5 मिनट, फिर मेडिटेशन करेंगे, फिर उपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, और फिर वाटर थेरेपी करेंगे, और फिर मैनिफेस्टेशन रिचुअल करेंगे। तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस जो हम 7 डेज में करेंगे। और 10 डेज में देन देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट। फिर वो इनर चाइल्ड हीलिंग, ये वो अटैचमेंट स्टाइल, ये सब कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट स्टार्ट्स विद द बेसिक। दिस 5 days, this 7 days, and this 10 days, it's all about basics. So as you start listening, कुछ कुछ आएंगे, कुछ लॉजिकल आएंगे, कुछ आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आएंगे, और फिर सबसे ज्यादा ब्लॉक्स आते हैं आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। एक्सपीरियंस से ही बिलीव बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लॉस्ट माय वर्जिनिटी एट द एज ऑफ 14, और मैं पकड़ा गया, मैं पिट गया, तो मेरे अंदर एक ट्रॉमा बैठा है, एक ब्लॉक बैठा। तो लॉट ऑफ इयर्स आई वाज इन द शेम ऑफ गिल्ट, एंड कुछ तो भी बहुत फालतू चीज कर दी, और इससे दूर रहना है। लेकिन क्या अगर मैं पकड़ा नहीं गया गया रहता था, तो 19 साल के लेवल में मैं क्या नेक्स्ट डेल बेल्जेरियन बन जाता था? ऑफ कोर्स बन सकता था। वो एक हिट मार दिया ट्रिगर, और उसकी वजह से वैसा हो गया। दिस एक्सरसाइज, एक सोचो कि इसमें जज मत करना, ठीक है? हमको किसी को दिखाना नहीं है। अपना प्रोटोकॉल शीट जो है, यहाँ पे अगर है, अभी ये साला ये मेरा प्रोटोकॉल शीट उधर रखा है। ये वैसे तो ये सब मेरे प्रोटोकॉल शीट्स ही हैं। ये पूरे पूरे सब शीट्स ही है मेरे प्रोटोकॉल शीट्स। इसको छुपा के रखना भाई, और उसमें सच ही लिखना। कोई और पढ़ लेगा तो आपके ही एल लग जाएंगे। पीपल विल मेक अ फूल आउट ऑफ। हाँ, दूसरा इम्पोर्टेंट, ये जितने भी चीजें हैं, ये लिख लेना, क्योंकि लिख के ही हम टैप करेंगे। दैट्स इम्पोर्टेंट। कोई पूछ रहे कलर प्रिंट आउट लाना पड़ेगा, नहीं भाई, तुमको जैसे लगता है वैसे कर लो। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई कांट डू दिस बिकॉज आई कांट हैव एन अमेजिंग डेटिंग लाइफ, गर्लफ्रेंड, सेक्सुअल लाइफ, अबंडेंस विद वुमन बिकॉज, कुछ रीजन लिख लो। आई कांट डू दिस बिकॉज, ये सेम है, लेकिन आप हर इसमें रीजंस अलग अलग रहेंगे। समझ रहे हो? we this program is about inner game. If your inner game is strong, you know outer game will become like this. ट्रस्ट मी, मैं 1.5 साल कुत्ते की तरह घुमाऊं, कुछ नहीं मिलता भाई। इनर गेम इशू है तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, वो कितना भी एक्शन ले ले। और अगर इनर गेम सॉर्टेड है तो आउटर गेम बहुत आसान हो जाएगा। टू लर्न द वर्बल्स, टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स, तो उसका प्रिंट आउट लेना। दीज आर सम थिंग्स दैट, इसको पढ़ लेना, इसको देख लेना। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक स्टोरी बताता हूँ। बहुत सा पुराना सा फालतू सा स्टोरी है, 1000 बार सुना होगा। नहीं यार, ये स्टोरी नहीं बताता, बहुत ही पुराना स्टोरी। टी हार्वेकर का एक किताब है, द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड बाय टी हार्वेकर। तो
इफ यू गेट अ चांस टू रीड दैट बुक, रीड डेफिनेटली। क्यों? वो बोलता है कि मैंने सब कुछ किया, मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, मैंने बहुत सारी चीजें की, मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारे कोचेस हायर किए, मेंटोर्स हायर किए, ये किए वो किए, मैं तरह तरह के बिजनेस में गया। बट मेरा प्रॉब्लम कैसा था? तो वो एक एग्जांपल देता है टी हार्वेगर के बुक में। टी हार्व इकर, द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड। अमेजिंग किताब है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो वो क्या कहता है कि मैंने प्रिंट आउट दिया, प्रिंट आउट से मुझे एक प्रिंट मिली, प्रिंट में देखा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक है, पेन से लेकर करेक्ट किया, रख दिया, फिर प्रिंट दिया, फिर से एक नया प्रिंट आउट आया, सेम मिस्टेक, मैं पेन लिया, फिर से करेक्ट किया, प्रिंट किया। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है उसके सॉफ्ट, वो जो लिखा गया है, टाइप किया है, उसको ब्लूप्रिंट में प्रॉब्लम है। मैंने ये देखा, ऐसा टी हार्वेकर बोलता है कि मैं कर रहा हूं, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन देर इज अ लीकेज। तो प्रॉब्लम मेरे ब्लूप्रिंट में है। अगर वो ब्लूप्रिंट में प्रॉब्लम है तो बाहर अगर काम करते रहोगे तो थोड़े बहुत चीजें वर्क करेगी, जब तक आपकी इंटरनल ब्लूप्रिंट ठीक ना हो जाए। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी अ ह्यूज स्ट्रगल। जैसे हमने कहा था, 5 स्तर के लोग होते हैं। देर आर 5 लेवल ऑफ पीपल। वर्स्ट, एक्सट्रीमली वर्स्ट, जो साला काम भी नहीं करते, एक्शन भी नहीं लेते, और माइंड सेट पे भी काम नहीं करते। 2 फैक्टर्स, आउटर गेम और इनर गेम, आउटर गेम इनर गेम, इस हिसाब से समझो। लेट्स टेक फ्रॉम अ डेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ना ये ना ये बाहर जाके कोल्ड अप्रोच कर रहे हैं, ना ये अपने माइंड सेट पे कुछ काम करें। ये 5वें कैटेगरी, 5वें लेवल पे, नीचे लेवल है। चौथे लेवल पे वो लोग जो साला सिर्फ माइंड सेट पे ही काम कर रहे हैं। इनको सेल्फ हेल्प पढ़ना है, इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स देखना है, इनको कोई लव की थ्योरी पढ़ना है, इनको अटैचमेंट स्टाइल समझना है, इनको इनर चाइल्ड हीलिंग समझना है, इनको द गेम पढ़ना है, इनको मिस्ट्री मेथड पढ़ना है, ब्ला 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 ब्ला। बट इनको एक्शन नहीं लेना है। वो पीपल, ये चौथे कैटेगरी, एटलीस्ट थोड़ा माइंड सेट पे तो काम करना है। तीसरे लेवल पे वो लोग, इनका दिमाग होता है घुटने में, इनको नहीं पसंद पढ़ना लिखना ये वो। इनको बस जाओ और करो, जाओ और करो, दिमाग मत लगाओ। दिमाग लगाने को बोला तो ये हपा यार ये फालतू चीज है, मेरे को बस बाहर जाने दो और करने दो। at least better because action breeds everything and sometimes your outer game fixes inner game, that's true। बट इनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत। ये ऐसा होता है कि ये खुद से रोज जंग लड़ रहे। दूसरे कैटेगरी पे वो लोग होते हैं भाई, जो दोनों पे काम करते हैं। वी हैव टू वर्क ऑन बोथ द थिंग्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। और नंबर 1 पे तो वो लोग हैं जिनका वो कप ऑफ टी ही नहीं है। उनको तुम कुछ भी बोले, वो बोले ऐसे देखेंगे जैसे आप एलियन हो, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। गाइस क्लियर है? हाँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ, अभी ये प्रिंट आउट मैं आपको रात तक इस ग्रुप में डाल दूंगा, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, दोनों प्रिंट आउट। हाँ, उसके अलावा मेरे मुझे एक एक प्रिंट आउट आपको ये भी दिखानी है। कोई बोल रहा है यार स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसा है क्या? दिख रहा है, दिख रहा है। एक और प्रिंट आउट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी प्रोटोकॉल शीट। भाई मैंने 50,000 80,000 रुपए इसमें फूके, अलग अलग लोगों से, अलग अलग 4 5 लोगों से सीखा है। दे आर वेरी गुड पीपल। वन इज मितेश खत्री, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अनदर इज प्रदीप पवार, देन देर इज सोनल वाधवा, एंड देर इज और 3 4 लोग। और वो 99 199 499 के जो सेमिनार वेमिनार होते हैं, तो उसके ऊपर तो मैंने बहुत ही खर्चा किया होगा। मतलब ऐसा समझ लो 4 5 हज़ार रुपये फूक दिया। क्योंकि जो भी 99 499 का वेबिनार रहता तो मैं करता ही था। बट भाई उनके वो इश्यूज ही नहीं थे जो मेरे थे। मतलब प्रदीप पवार मनी उपासना की बातें कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, वो सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लर्न फ्रॉम हिम एंड एवरीथिंग गुड। बट
की बात नहीं कर रहे हैं ना भाई। मेरा इशू तो मेन वो है। मेरा टॉकिंग ओनली फ्रॉम दैट पर्सपेक्ट। फॉर मनी एंड अदर सक्सेस आई एम नॉट द राइट पर्सन। बट मैंने इस पे काम किया है और मैं इस पे ही काम करता हूँ। दैट्स इट। फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स रिलेटेड हेल्थ वेल्थ, यू बेटर गो टू देम। बिकॉज लाइफ के ऊपर मैं एडवाइस नहीं दे सकता भाई। मेरा खुद का लाइफस्टाइल बहुत खतरनाक है। ठीक है। ये कुछ प्रोटोकॉल शीट है जो आपको दिखेंगी, इसमें हमने एग्जांपल्स भी दिए। कुछ एग्जांपल्स तो सबके कॉमन ही होते हैं भाई। आई बिलीव दैट आई स्टार्टेड लेट एंड वरी अबाउट माई एज अफेक्टिंग माई एबिलिटी टू अट्रैक्ट यंगर वुमन। ये मेरा है। तो मैंने मेरे डाले एग्जाम्पल के लिए, ये फियर के लिए। फिर यहाँ पे जो गैप्स है, पहले हमको वो शीट फाइंड आउट करना है, वो फिलअप करना है, फिर ये प्रोटोकॉल लिखेंगे। हाँ। आई रिलीज द फियर ऑफ, जो फियर है वो ही लिखेंगे। मेरा फियर नहीं लिखना है, अपना खुद का लिखना है भाई। कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कॉमन है, जो सबके है, आपके तुम्हारे मेरे सबके। उसके पहले हमको उस इमोशन को 1 मिनट, यू नो, वी थॉट अबाउट द इंटेंशन। जो हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग का 1-2 मिनट फोकस ऑन द इंटेंशन। हमारा इंटेंशन क्या है वो करने का, कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। उसका एक रेटिंग लिख लेंगे कि वो इमोशन मेरे को कितने लेवल पे हैम्पर करता है, 8 लेवल पे, 9 लेवल पे, 10 लेवल के, 4 लेवल पे, 5 लेवल पे। फिर टैपिंग करने के बाद में आफ्टर, आफ्टर में क्या वो कम हुआ क्या, कम हुआ या नहीं हुआ। इसके दो चीजें। अगर कम नहीं हुआ तो भाई दिस इज नॉट वर्किंग फॉर, ट्राई समथिंग एल्स। दैट्स सिंपल। अगर वर्क हुआ तो करो उसको। मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज ऑल। ये फियर के प्रोटोकॉल, ये इनसिक्योरिटी का एक एक एग्जांपल दिया है मैंने, और ये एग्जांपल मेरे है भाई। आई गेट कंप्लीटली इनसिक्योर रिगार्डिंग माई लुक्स, एज एंड हाइट। हाँ, मेरा हाइट है। तुम्हारा एज होगा तो एज लिखो, एज और हाइट था तो वो लिखो। हाँ, तुमको तुम्हारे लिखने हैं, नहीं तो मेरी इनसिक्योरिटी लिख रहे हो वहां पे। पता चल गया। हाँ, ये हर हर फैक्टर में से हमको तीन तीन पे काम करना है। काम करना है हमको, पर हमको ये चीज पूरी तरह अच्छी इन 5 दिनों में समझ लेनी। इट्स लाइक अ स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 7 दिन तक हमको पूरे इस पे, और उसमें वाटर थेरेपी, इसको एक बार पूरा कंप्लीट करना है। फिर 10 डेज पे 10 इमोशंस पे हमको पूरा काम करना है, जो हम 10 डे में करेंगे। बट राइट नाउ वी विल स्टार्ट विथ 15 मिनट्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन। क्योंकि जैसे जैसे हम सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन करते हैं, वी बिकम अवेयर ऑफ आवर ओन इमोशंस। दैट्स है। तो आपको इमोशंस फाइंड आउट करने के लिए मदद मिलेगी। दिस इज अबाउट जेलेसी। एक एग्जांपल भी दिया है उसमें, और उसके कुछ स्टेटमेंट्स भी है। दिस इज अबाउट गिल्ट। स्टिल आई level of guilt towards that mistakes that I have done by unnecessary watching porn, masturbation, time wasted behind the girls who were time wasters। ये मेरा था भाई। तुम अपना लिखो, तुमको किस बात का गिल्ट शेम है। इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है उन लड़कियों के पीछे भागने भागने में जिनको मेरे में रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं था। सो दीज आर माई। तो ये जो खाली जगह है गिल्ट और शेम का, इसमें मैंने 6 और 7 डाला है, ये देख लेना। ठीक है, और भाई प्रिंट आउट लेना, कंजूसी मत करना। हाँ। तो ये लिमिटिंग बिलीफ, क्योंकि इस पे काम वही कर सकता है जिसके पास में प्रिंट आउट है। ओके गाइस, यहां तक क्लियर है। एक सवाल इससे ही रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल क्लियर? इसको करेंगे फिर पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ, करेंगे तो पता लगेगा। ग्रुप, हाँ, पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा मैं। ठीक पीडीएफ। ठीक। हाँ, इसको करके ही पता लगेगा। हम्म। थोड़ा थोड़ा करो भाई। बहुत ज्यादा उसको ग्राफ्स करोगे, ये वो कुछ नहीं होता है भाई। ऐसे लोग हैं हर मोटिवेशनल। हाँ, दादा जस्ट अ रिक्वेस्ट, हाँ भाई, पूछ लो। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा ना मैं पीडीएफ।
वो एक जो है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसमें मिस्टेक हो गया तो मैं डाल दूँ। मेरे को फर्क नहीं गिरता रे भाई, तुम लो और पूरे गांव को बांट, कोई इशू नहीं मेरे को। जिसको करना है वो करता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं करता है। डू सेंड ऑल पीडीएफ एक साथ। हाँ, सब पीडीएफ भेज दूंगा, वो दोनों भेज दूंगा। हाँ, अभी इम्पोर्टेंट सेल्फ डिस्कवरी मेडिटेशन 15 मिनट्स का हम करेंगे। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है, उसमें आपको फिगर आउट करना है किस किस पेज का प्रिंट आउट लेना है। जो दोनों पीडीएफ भेजूंगा ना, वो दोनों पीडीएफ के प्रिंट आउट ले लेना। दोनों दो ही पीडीएफ है। 15 मिनट्स, ये गाइड, चेक दिस। your friend. गाइडेड मेडिटेशन 15 मिनट्स का। ओके, आज गाइडेड कर लेते हैं फिर, और 15 मिनट्स बाद। हाँ, जिनको जिनको बैठना है वो बैठ जाना भाई। मेरा प्लान है 7 बजे बैठने का, ध्यान में। ये 10-15 मिनट के मेडिटेशन से मेरा तो कुछ नहीं होता है आजकल। गाइस, आवाज आ रहा है? मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो आवाज आ रहा है, आ रहा है। ओके। Welcome to this 15 minutes of guided meditation for men. I am Raj, your friend, brother, on this transformative journey. Together we heal, grow, and awaken the masculine power and become an unstoppable man. Before we begin, let's take a moment to express the gratitude. Remember, true meditation works best when your heart is filled with appreciation, gratitude, and joy. 3 things in your life that you are truly grateful for. Remember, if you are not grateful for right now and not appreciative about this movement, you will never. Gratitude and appreciation is one of the biggest weapons in manifestation. Think about 3 things in your life you are deeply grateful for. It could be your health, your wealth, your family, even if your self-care, anything that you are truly grateful for. Say to yourself, I am grateful for my strength. I am grateful for my growth. I am grateful for this opportunity to transform myself. I am grateful for right now the meditation I am doing. Everything comes with your gratefulness. The person, the man who is really appreciative and grateful has a great vibe. So be grateful right now, this movement, this time. And now, I invite you to make a serious commitment. If you are here, do this with 100% dedication.
Sit your eyes closed for full 15 minutes. This time is your, no matter what happens. Make your spine erect, your head straight, your eyes closed. Whatever I do it with my full heart and soul, or else I don't do it at all. भाई ऑडियो आना बंद हो गया है। राज भाई ऑडियो नहीं आ रहा है। Awareness of your past traumas and rejection. As you settle into the space, begin to reflect every movement of your pain, rejection, unworthiness that you have felt in your life. Perhaps गाइस एक सेकंड, वो नेट चले गया था एकदम। take a deep यार breath and slowly exhale. Now, as we proceed with meditation, we do this 15 minutes of meditation in 4 steps. Step 1 is all about your awareness. ऑडियो आ रहा है ब्रो? Awareness of all about your pain, your traumas, your anxieties, your mental blocks. If you are not aware, how will the conditioning of your mind? It could be your health, भाई अभी आ रहा है क्या? your family, हाँ even भैया बार। care, anything that you are truly grateful for. Say to yourself, I am grateful for my strength. I am grateful for my growth. I am grateful
for this opportunity to transform myself. I am grateful for right now the meditation I am doing. Everything comes with your gratefulness. The person, the man who is really appreciative and grateful has a great vibe. So be grateful right now for this movement, this time. And now I invite you to make a serious commitment. If you are here, do this with 100% dedication. Sit your eyes closed for full 15 minutes. This time is your, no matter what happens. Make your spine erect, your head straight, your eyes closed. Whatever I do it with my full heart and soul, or else I don't do it at all. Take a deep breath and slowly exhale. Now, as we proceed with meditation, we do this 15 minutes of meditation in 4 steps. Step 1 is all about your awareness. Awareness of all about your pain, your traumas, your anxieties, your mental blocks. If you are not aware, how will you find and fix those issues? Step 2 is all about healing and letting go all those issues, traumas, mental blocks. Step 3 is all about the conditioning of your mind. And step 4 is all about the end phase of meditation. Let's start with the first phase of meditation, awareness of your past traumas and rejection. As you settle into the space, begin to reflect every movement of your pain, rejection, unworthiness that you have felt in your life. Perhaps it might be the struggle in your life to improve your dating life, the rejection from the girl that you have faced, the screwed up social conditioning, the childhood traumas, or a friend might betrayed you in the school, or you might felt uncomfortable in certain social situation that shook off your confidence. Visualize those movements. Just be aware, observe. Once you become an observer of all those emotion and past memories, or the fears of the future, the worries and doubts about your current reality, say to yourself, I see and honor my pain. I acknowledge this experience as a part of my growth. Everything happens to me has happened for the right reason. I don't get attached to it. Right now is the time for my growth. So I don't link it with my past, neither I worry about my future.
I just observe it as those are the factors not really in my control. Let each memory surface naturally. With every breath, bring awareness to those emotions. You are not here to judge or hold on. You are here to witness and release those emotions. Just observe. Just keep simple, natural breath. Once you become aware of all those emotions, say to yourself the Ho'oponopono Hawaiian prayer. I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you. Now, let's begin the process of healing and focus on your breath. Once you become observer of all those memories, all the past traumas, all the worries about your future, all the mental blocks, say to yourself, I release the past and worries about the future. I let go of all the guilt, shame, fear, anxiety. I free myself from whatever that no longer serves me. And now we come to the third step of meditation, conditioning of your mind. Now that you have released the past, let's focus on the becoming a man that you are meant to be. Visualize your most powerful self, a man who is confident, charismatic, and unstoppable. See yourself walking with purpose, passion, clarity, creativity, a vision, ambition, purposefulness, commanding respect effortlessly, charismatic, influential, powerful, dynamic, charming. Imagine yourself achieving his dream in every aspect of your life: health, wealth, relationship, and spirituality. Success reflects inside you in whatever I do. This is your highest self. Repeat this affirmation with conviction. I am strong, confident, and capable.
I attract women and people effortlessly with my charisma and charm. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming healthier, wealthier, powerful. I enjoy all sensual sexual pleasures without any fear, guilt, shame, or anxiety. Conversations with women flow naturally and effortlessly for me. I'm passionate, enthusiastic, and driving to conquer my goal. I am a magnet for abundance in health, wealth, love, and power. In every way, and every day, I am becoming better and better. Once we have conditioned our mind, we come to the last, fourth stage, that is closing and gratitude. Bring your focus back to your breath. Feel the calmness in your body. Imagine the strength in your mind. Say, I am grateful for my strength and resilience. I honor the man I am becoming right now, right this movement in my life. I am grateful for all the affirmations, meditation, and the conditioning I have created within this 15 minute of time. Once you are ready, gently move your fingers, rub your both the palms, take your both the palms on your eyes, and slowly and gently open your eyes. Thank you for committing to this practice. Remember, transformation happens with consistent effort. You are unstoppable unless and until you keep on practicing. Thank you for joining me, your brother, your friend, your well wisher, Raj. Let me check the comments. ओके, बंद हो गया आवाज, थैंक यू। ओके गाइस, तो कल कनेक्ट करते हैं। थैंक यू भाई, कल कनेक्ट करते हैं। कितने लोगों को दोपहर को चाहिए भाई कल, क्योंकि गेम करने जाना पड़ता है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते तुम।